हाय एवरीवन, आज की सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं चंदन प्रसाद। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि झारखंड के उत्कृष्ट विद्यालय और जो प्रखंड स्तरीय जो आदर्श विद्यालय है उसमें शिक्षक की नियुक्ति की जा रही है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। और इसमें करीब 2000 के लगभग जो है नियुक्ति की जाएगी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। और हर एक जिले का जो है वैकेंसी अलग अलग आएगा। पिछला वीडियो में हमने पूरे डिटेल में डिस्कस किया था कि इसमें किस तरह से नियुक्ति होगी। और साथ ही गुमला जिले का वैकेंसी आ चुका था, उस पर भी हमने चर्चा किया था। आज हम लोग गढ़वा जिले के लिए जो वैकेंसी जारी की गई है उसी के बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके नोटिफिकेशन में क्या क्या शामिल किया गया है, साथ ही इसमें कब और कैसे अप्लाई करना है, और इसमें नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी, उन सभी पर बात करेंगे। चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जो भी छात्र हमारे इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लिया, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि और भी छात्र यहाँ पर जुड़ सकें। जैसा कि हमने पहले की वीडियो में आपको बताया था कि करीब जब से परमानेंट नियुक्तियों जो कैंसिल हुई थी उसके बाद सरकार ने पारा टीचर तो नियुक्त नहीं हो पाए, लेकिन हाँ उत्कृष्ट विद्यालय में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो है जिला स्तर पर विज्ञापन निकलेगा और उसी के आधार पर उपायुक्त जो इस समिति के चयन समिति के अध्यक्ष होंगे और उन्हीं के आधार पर जो है स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। तो इसमें जो है आदर्श विद्यालय योजना के तहत जो है इस वहाँ पर नियुक्ति की जा रही है। और इसमें जो करीब 2000 के लगभग नियुक्तियाँ होंगी, लेकिन अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग स्थितियाँ हैं। आज हम लोग यहाँ पर गढ़वा जिले के लिए बात करेंगे। पिछला वीडियो में हमने पलामू जिले गुमला जिले का भी हमने बताया था। और जैसा कि आपको पता होगा इसमें टीजीटी और पीजीटी दो तरह की नियुक्ति की जा रही है। तो इसमें देखते हैं टीजीटी में कौन कौन से सब्जेक्ट का और कितना वैकेंसी है। अगर हम बात करें तो टीजीटी में जो 9th और 10th के लिए है, में हिंदी, इंग्लिश, हिंदी में 5 जो वैकेंट है सीट, इंग्लिश में 9 है, संस्कृत में 19 है, उर्दू में 5 है, उड़ूख में 1 है, मैथ और फिजिक्स में 17 है, बायो और केमिस्ट्री में 12 है, सिविक्स और हिस्ट्री में 11 है, जियोग्राफी में 11, इकोनॉमिक्स में 4 है, होम साइंस में 6 है, म्यूजिक में 5 है, कॉमर्स में 1 है और फिजिकल एजुकेशन में 10 है। मतलब कुल जो है 116 पोस्ट है। यहाँ पर अनरिजर्व के लिए कितना पोस्ट होगा, ST SC BC1 और BC2 के लिए कितना कितना है सीट, वो सारा विवरण यहाँ पर दिया हुआ है। उसी तरह अगर हम बात करें पीजीटी पे, तो गढ़वा जिले के लिए पीजीटी में अगर हम बात करें तो 11 सब्जेक्ट का जो है जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिनके लिए नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर किया जाएगा। इसमें कौन कौन से विषय हैं, तो हिंदी है, हिंदी में 5 सीट है, इंग्लिश है, इंग्लिश के लिए 11 सीट है, संस्कृत के लिए 5 सीट है, फिजिक्स के लिए 9, केमिस्ट्री के लिए 9, बायोलॉजी के लिए 9, मैथ के लिए 10 है, कॉमर्स के लिए 12 सीट है, और हिस्ट्री के लिए जो है 4 सीट है, ज्योग्राफी के लिए 8 और इकोनॉमिक्स के लिए 9 है। टोटल यहाँ पर 91 पोस्ट है। इसमें अगर देखिएगा तो अनरिजर्व ST SC BC1 और BC2 के लिए अलग अलग यहाँ पर पद है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा BC2 में एक भी सीट यहाँ पर नहीं दिया गया है। BC1 में करीब 8 के लगभग सीट है, SC में 25 है और ST में 9 है, और अनरिजर्व में जो है आपका टोटल जो है बचता है 49 है। अब देखिए इसमें कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो आपको गढ़वा जिले के लिए आपको सर्च करना है। गढ़वा जिले का आप सर्च कीजिएगा तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है गढ़वा.nic.in। इस पर आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर देखिए आपका डिस्ट्रिक्ट का, गढ़वा जिले के डिस्ट्रिक्ट का वेबसाइट खुल जाएगा। यहाँ पर सबसे लास्ट में देखिएगा तो एक नोटिस है, नोटिस में यहाँ पर रिक्वायरमेंट में क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर क्लिक कर देना है आपको, तो यहाँ पर देखिए आपका आ जाएगा। इसमें आपको देखना है कि कौन सा टीचर के रिगार्डिंग वैकेंसी, क्योंकि यहाँ पर नोटिफिकेशन बहुत सारे होते हैं। तो इसमें देखिएगा तो पहला तो नहीं है, दूसरा भी नहीं। यहाँ पर देखिएगा इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ टीचर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस इन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल अंडर आदर्श विद्यालय योजना। यही है आपका। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका स्टार्ट डेट है 20 जनवरी 2023 से इसका प्रारंभ हो चुका है एप्लीकेशन फॉर्म भरना, और अंतिम डेट है 10 फरवरी 2023। मतलब कि जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर के भेजना है 10 फरवरी 2023 तक ये ऑफिस में चला जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए अब इसका फाइल दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट डिटेल, और इसी में आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी है। आप यहाँ पर देखिएगा तो सारा यहाँ पर दिया हुआ है कि किस तरह से आपको यहाँ पर इसके लिए अप्लाई करना है और कितने कितने पद हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आदर्श योजना के तहत, आदर्श विद्यालय योजना के तहत ये नियुक्तियाँ हो रही है। जो उत्कृष्ट विद्यालय है स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालय में, और जो इसके लिए अप्लाई करना है 20 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है और 10 फरवरी 2023 के अपराह्न 5 बजे तक
जो एप्लीकेशन फॉर्म भरकर जो निबंधित डाक के माध्यम से जो जिला पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान गढ़वा विकास भवन बी समरालय परिसर प्रथम तल में ये एप्लीकेशन को यहाँ पर पोस्ट कर देना है। अब इसमें आते हैं हम लोग कि जैसा कि हमने यहाँ पर आपको बता दिया टीजीटी में टोटल कितने सीट हैं, पीजीटी में टोटल कितने सीट हैं। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, तो ये पहला वीडियो में ही हमने डिटेल एडवर्टाइजमेंट जारी किया था, तो इसमें भी वही चीज़ है। जैसे पीजीटी के लिए वही आपका पीजी डिग्री होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। पीजी में आपका जो जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए है 50% होना चाहिए, और अगर एसटी एससी है तो 45%। टीजीटी में अगर हम बात करें तो इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। ग्रेजुएशन में जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस ओबीसी वगैरह है तो उसके लिए 45%, और अगर एसटी एससी है तो उनके लिए 5% छूट मिलता है, तो 40% है, और बीएड कंपलसरी है। अब इसके बाद आते हैं यहाँ पर कि एज क्या होना चाहिए, तो एज यहाँ पर देखिए न्यूनतम 21 वर्ष और 55 वर्ष मैक्सिमम होना चाहिए। और उम्र का आकलन जो होगा मतलब कि किस दिन 31 दिसंबर 2022 को जितना डेट हुआ है उसी के आधार पर आपको वहाँ पर ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आरक्षण कैसे दिया जाएगा, तो आरक्षण जो यहाँ पर दिया जाएगा जो जिला स्तरीय जो रोस्टर है उसका पालन किया जाएगा आरक्षण देने के लिए। और आरक्षित पदों पर झारखंड में निवास करने वाले अभ्यर्थी जिन्हें झारखंड सरकार के अधीन समक्ष प्राधिकार द्वारा निर्गत आरक्षण प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का दावा हो वही मान्य होगा। मतलब कि झारखंड के ही सिर्फ विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिएगा आपको पेमेंट कितना दिया जाएगा, तो पहले ही हम बता चुके हैं पीजीटी के लिए 27,500 और टीजीटी के लिए 26,250 है। जो कॉन्टैक्ट पर टीचर नियुक्त होंगे उनके लिए क्या क्या कर्तव्य और क्या क्या दायित्व होगा वो सारा यहाँ पर दिया गया है। चयन हेतु जो निर्धारित शर्त है किस तरह से उनका चयन किया जाएगा, तो ये चूंकि संविदा के आधार पर है तो ये 11 महीने के लिए मान्य होगा, और अगर जरूरत पड़ने पर विस्तार किया जाएगा तो वो बाद में देखा जाएगा कि जरूरत है या फिर नहीं है। अगर जरूरत नहीं होगी तो आपको 11 महीने के बाद हटा दिया जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसमें चयन कैसे करना है, तो चयन कैसे होगा, तो सबसे पहले तो आपको आवेदन ये फॉर्म है यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पर इसका हम पीडीएफ अपलोड कर देंगे टेलीग्राम पर, आप वहाँ पर जाकर इसको प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। और ये फॉर्म है आपका, ये यहाँ से ये फॉर्म भर कर डिस्ट्रिक्ट सबसे पहले लिखिएगा गढ़वा जिला, उसको भर कर आपको स्पीड पोस्ट कर देना, मतलब सॉरी डाक के माध्यम से आपको पोस्ट कर देना है, जो कि कम से कम आपका 20 फरवरी 2023 तक अंतिम तिथि है, उस 10 फरवरी 2023 तक अंतिम तिथि है, यहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। इस पर ये भेजना है तो यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है, इसी एड्रेस पर भेजना है। यहाँ पर आपको पता होगा इस फॉर्म को भरने में आपका कुछ फीस लग रहा है, तो जो 100 रुपया इसका फीस है, लेकिन अगर ST SC के कैंडिडेट हैं तो उनके लिए 50 रुपया है। अब सवाल उठता है कि इसके लिए फीस कैसे जमा करना है, तो फी आपको कुछ नहीं करना है, इसके लिए क्रॉस एक डिमांड ड्राफ्ट बैंक में जाइएगा या बैंकर चेक के नाम जो पेबल होगा जिला शिक्षा पदाधिकारी गढ़वा के नाम पर ये पेबल होगा। बैंक में आप जाइएगा कि हमें एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना है जो कि पेबल है जिला शिक्षा पदाधिकारी गढ़वा, 100 रुपया या 50 रुपया जो आपके लिए एप्लीकेबल है आपका हो जाएगा। और जो आपको एक रिसिप्ट देगा, बैंक वाला ध्यान रखिएगा, एक रिसिप्ट देगा तो वो रिसिप्ट भी उसी एप्लीकेशन फॉर्म में साथ में डालकर भेजना होगा। रुपीज़ नहीं भेजना, वो तो बैंक में आपका चला गया पैसा, आपने डिमांड ड्राफ्ट जो 100 रुपया का बनाया वो बैंक को आपने दे दिया 100 रुपया, बैंक उसके बदले आपको एक रिसिप्ट देगा, वही रिसिप्ट को आवेदन के साथ आपको जरूर मैंडेटरी भेजना है, अगर नहीं भेजिएगा तो समस्या हो सकती है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा आप फॉर्म भर के जमा कर दिए, आपका समय मिल गया, तो अब वहीं पर नोटिफिकेशन जारी होगा, इसके लिए एडमिट कार्ड होगा, फिर डेट दिया जाएगा कि आपका इंटरव्यू और डेमो वगैरह जो भी देना है जांच पदाधिकारी के समक्ष, उन सब के लिए सारा एक एडमिट कार्ड में सारा विवरण रहेगा। उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होने के बाद फिर आपका सिलेक्शन होगा भी या फिर नहीं होगा, वो फिर रिजल्ट होगा यही वेबसाइट पर, इसी वेबसाइट पर आपको रेगुलर विजिट करना है आपको। क्लियर है, तो ये सारे प्रोसेस और इसमें गढ़वा जिले के लिए कौन कौन अभ्यर्थी योग्य हैं वो सारे हमने यहाँ पर डिस्कस किया दिया। अब यही है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, ये एप्लीकेशन फॉर्म और प्लस जो 100 रुपया या 50 रुपया का जो रिसिप्ट होगा डिमांड ड्राफ्ट बनाइएगा, उसका रिसिप्ट जरूर भेजिएगा, ये आपके लिए मैंडेटरी है, और समय से पहले 10 फरवरी से पहले आप सब जरूर भेज दीजिएगा। अब इसमें देखिए सारा क्या क्या आपको देना है, सारे यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है किस तरह से फॉर्म भरना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन देना है, ये तो पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और केयरफुली भरना है कि कोई इसमें दिक्कत ना हो, बाद में जो समस्या हमारे लिए बन सके। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर एडिट और कुछ अन्य चीज़ ऑनलाइन फॉर्म नहीं है,
चलिए आज भर लिए तो कल एडिट कर देंगे जो एडिट के समय। ये एक बार फॉर्म भर के आप भेज दिए तो ये ऑफलाइन चीज़ है, ध्यान रखिएगा, इसमें गलत कुछ मत कीजिएगा। ये पूरी जानकारी होगी जो हमने यहाँ पर गढ़वा जिले के रिगार्डिंग हमने चर्चा किया है। फिर भी किन्हीं को अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। इसमें बहुत सारे छात्र बोलते हैं सर इसमें हमें भरना चाहिए या फिर नहीं भरना चाहिए, तो ये आप पर डिपेंड करता है। ध्यान रखिएगा ये परमानेंट नियुक्ति नहीं है, मात्र 11 महीने का है। बहुत सारे छात्र अगर आप रेगुलर बेसिस पर तैयारी कर रहे हैं तो साथ में भी रख सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर ये आप कहीं जॉब पहले से ही जॉब कर रहे हैं तो उस जॉब को छोड़कर इसमें आने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे छात्र ये देखते हैं प्राइवेट ही पहले से जॉब कर रहे हैं, इसमें आने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें लेंदी चीज़ें हैं और वो आपका कंटिन्यूस चल रहा है, तो दिमाग इधर उधर होता है, फिर पढ़ाई वगैरह छूट जाती है। तो इसलिए जो कंटिन्यूस आपका जॉब चल रहा है अगर, तो उसी को कंटिन्यू कीजिए और अपनी रेगुलर जो परमानेंट नियुक्तियां हैं उसकी तैयारी कीजिए। हाँ, अगर कहीं आप जॉब नहीं कर रहे हैं, अगर चाहते हैं कि नहीं इसमें हमको जाना ही है, तो बिल्कुल आप भर सकते हैं और परमानेंट नियुक्ति की अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि परमानेंट नियुक्ति बिल्कुल आना निश्चित है और इसका एग्जाम होगा ही। और जो भी छात्र इन वैकेंसी में भरना चाहते हैं बिल्कुल भरिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है और आगे आपको कोई भी वहाँ पर दिक्कत भी नहीं होगा। अब कुछ छात्र पूछते हैं सर इसका कोई बेनिफिट मिलेगा, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप टीजीटी पीजीटी भरते हैं तो वहाँ पर एक्सपीरियंस के जैसी चीज़ों का कुछ यहाँ पर महत्व नहीं होता है। वो तो आप एग्जाम क्वालिफाई कीजिएगा, उसके आधार पर आपको वहाँ पर प्राथमिकता दिया जाता है। क्लियर है, मेरिट लिस्ट उसी के आधार पर आता है। तो जो भी छात्र परमानेंट नियुक्तियों के लिए टीजीटी पीजीटी जेटेट सहायक आचार्य की तैयारी करना चाहते हैं, साथ ही झारखंड की अन्य परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, तो अभी नया लाइव बैच प्रारंभ हो चुका है। अगर आप इसमें जुड़ते हैं तो आपको बहुत ही कम फीस पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर सारे कोर्सेज उपलब्ध होंगे। पीजीटी जिसके लिए अभी नया बैच जो प्रारंभ हो चुका है, टीजीटी के लिए, जेटेट के लिए, सहायक आचार्य के लिए, देखिए आप यहाँ पर बहुत ही कम फीस पर है, आपको सारे कोर्सेज उपलब्ध कराए जाएंगे। तो जो भी छात्र अभी तक यहाँ पर नहीं जुड़े हैं जल्द से जल्द जुड़ जाइए, जिससे कि आपकी तैयारी समय पर हो सके और आपका जॉब भी साथ में रहे और आपका जो पढ़ाई है कंटिन्यूटी वो बना रहे। क्योंकि अगर बीच में आप छोड़ते हैं, क्योंकि आप एग्ज़ाम तक तैयारी कर लेते हैं, पता चलता है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होता है, फिर बीच में तैयारी आप छोड़ देते हैं या फिर कभी कभी तैयारी करते हैं, लेकिन क्लासेस होने से आपकी तैयारी कंटिन्यूटी बनी रहती है, टेस्ट वगैरह होते रहते हैं, डाउट सेशन होते रहते हैं, जिससे कि आपको ये कंटिन्यूटी बनाने को रेगुलर रखने में आपको बेहतर मतलब मौका मिलता है आपको। इसलिए क्लासेस में जुड़िएगा। इस क्लासेस में जुड़ने के लिए आप हमारा एप्लीकेशन जो है स्वरूप लर्निंग ऐप, जो से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और वहीं पर स्टोर में जाकर आप अपना जो कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं आप वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कॉन्टैक्ट करके आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। किन्हीं को अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, या फिर इस नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर हो सकता है कॉल पर आपको जवाब ना मिले तो आप इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, वहीं पर आपको सारे इन्फॉर्मेशन दिए जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू रिबन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।